जन विश्वास यात्रा में उमड़ा जनसैलाब। रथ पर सवार मंत्री ब्रजेश पाठक, मुकुट बिहारी वर्मा व अन्य पदाधिकारी। महबूबगंज से लेकर तारुण तक ब्रजेश पाठक व खब्बू तिवारी जिंदाबाद के नारे गूंजते रहे। जन विश्वास यात्रा में हजारों मोटरसाइकिलें व सैकड़ों चार पहिया वाहन हुए शामिल। यात्रा का दर्जनों स्थान पर पुष्प वर्षा करके हुआ स्वागत। जन विश्वास यात्रा के दौरान जनसभा में उमड़ा जनसैलाब। सपा सरकार पूरी तरह से अपराधियों के चंगुल में थी। भाजपा की सरकार में कानून का राज। ब्रजेश पाठक। आतंकवाद के खिलाफ कड़े कदम को लेकर विश्व स्तर पर सरकार के काम की सराहना हुई। मुकुट बिहारी वर्मा। जन विकास यात्रा के दौरान तारुण में आयोजित जनसभा में उमड़ा जनसैलाब। कानून मंत्री ब्रजेश पाठक ने कई सवाल पूछे। उन्होंने कहा कि आप क्या चाहते हैं कि सैफई में डांस हो या अयोध्या में दीप उत्सव, भ्रष्टाचार मुक्त प्रवेश या भ्रष्टाचार में डूबी सरकार, माफिया सड़कों पर घूमे या अपराधी गले में तख्ती डालकर निकले। सपा सरकार पूरी तरह से अपराधियों के चंगुल में रही। भाजपा की सरकार में कानून का राज। सरकार भेदभाव के बिना गरीबों को निःशुल्क आवास, गंभीर बीमारियों में इलाज के लिए बीमा, रसोई गैस सिलेंडर उपलब्ध कराया। कोविड काल में भाजपा के कार्यकर्ता गरीबों को खाद्यान्न, प्रवासी मजदूरों को भोजन, पैरों में पहनने के लिए चप्पल बांट रहे थे। वहीं विपक्षी दल के पदाधिकारी व कार्यकर्ता केवल सोशल मीडिया पर फोटो शेयर कर रहे थे। प्रदेश सरकार के मंत्री मुकुट बिहारी वर्मा ने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ कड़े कदम को लेकर विश्व स्तर पर सरकार के काम की सराहना हुई है। सरकार सबका साथ सबका विकास के पथ पर चलते हुए सबका विश्वास हासिल करने के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रही है। सरकार की योजनाओं का लाभ पात्रों को बिना भेदभाव के। सरकार की जन कल्याणकारी नीतियों की वजह से जनता में उत्साह का माहौल है। सांसद लल्लू सिंह, भाजपा प्रदेश महामंत्री विजय बहादुर पाठक, जिला अध्यक्ष संजीव सिंह, पूर्व सांसद हरिओम पांडे, अवधेश पांडे बादल, गौकरण द्विवेदी, यात्रा के संयोजक अवधेश श्रीवास्तव, बीकापुर ब्लॉक प्रमुख दिनेश वर्मा, राघवेंद्र पांडे, अखंड प्रताप सिंह डिम्पल, खब्बू तिवारी के हनुमान कहे जाने वाले विकास सिंह देवगढ़, राम मोहन भारती, शैलेंद्र सिंह, नीरज श्रीवास्तव, पवन तिवारी, दिवाकर सिंह, डॉक्टर रजनीश सिंह सहित बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता मौजूद रहे। तारुण में अंबेडकर नगर जनपद से कल जो आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी ने जन विश्वास यात्रा को प्रारंभ किया था, अंबेडकर से चल करके रात में टांडा में विश्राम हुआ और उसके बाद जब से हम लोग निकले हैं, लाखों की संख्या में अयोध्या जनपद के लोग सड़कों पर उमड़ रहे हैं। बुजुर्गों का, माताओं का, बहनों का और सभी सर्व समाज के लोगों का आशीर्वाद जन विश्वास यात्रा को प्राप्त हो रहा है। आप देख रहे हैं कि तारुण में जिस ढंग से लाखों की संख्या में लोग उमड़े हैं, मैं कह सकता हूं दावे के साथ कि 2022 में जब आम चुनाव होगा, भारतीय जनता पार्टी पिछली बार से अधिक यानी 325 से अधिक सीटें लेकर हम सरकार बनाने वाले हैं। ये सबसे बड़ा विषय इसलिए आपके सामने था। जिस प्रकार से विपक्षी दलों के लोगों ने, चाहे बहुजन समाज पार्टी के लोग हों, चाहे कांग्रेस पार्टी के लोग हों या समाजवादी पार्टी के लोग हैं, जिस प्रकार पूर्व में शासन किया है, उत्तर प्रदेश के लोग उसे भूले नहीं हैं। बसपा के शासनकाल में भ्रष्टाचार चरम पर था और समाजवादी पार्टी के शासनकाल में भ्रष्टाचार के साथ साथ गुंडा राज चरम पर था। हम सब जानते हैं, हमारे पत्रकार मित्र भी जानते हैं, चाहे अयोध्या हो, चाहे अंबेडकर नगर हो, चाहे प्रदेश का कोई दूसरा जिला हो, बुरी तरह से अपराधी तत्व प्रशासन पर काबिज थे। सिपाही से लेकर कप्तान तक को पीटा जाता था, लेखपाल से लेकर कलेक्टर तक को धमकाया जाता था और एक एक गाड़ी में 10-10 बंदूकें, राइफलें लेकर के अपराधी तत्व घूमते थे। आज अपराधी माफिया बुरी तरह से परेशान है, जेल में है
और जो नेटवर्क था ऑर्गेनाइज क्रिमिनल्स का, माफियाज का, उसको हमारी सरकार ने बुरी तरह से ध्वस्त किया है। बहु बेटियों की इज्जत समाजवादी पार्टी के शासनकाल में तार तार हो रही थी। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आज उत्तर प्रदेश में कानून का राज भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, योगी जी की सरकार ने कायम किया है। आम आदमी अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहा है और प्रदेश के विकास के मामले में पूरे देश में आज उत्तर प्रदेश सभी मामलों में नंबर 1 पर है। चाहे एक्सप्रेसवेज के मामले में सर्वाधिक एक्सप्रेसवेज हमारे प्रदेश में बने हैं या बन रहे हैं। एयरपोर्ट्स के मामले में सर्वाधिक एयरपोर्ट्स हमारे पास संचालित हैं। 17 से अधिक एयरपोर्ट्स अब उत्तर प्रदेश अब यूज करने वाला एक ऐसा राज्य हो जाएगा जहां सर्वाधिक लोग, यानी हवाई चप्पल पहनने वाला व्यक्ति भी अब हवाई जहाज से यात्रा कर सकेगा। गरीबों को खाद्यान्न के मामले में आप देखेंगे निःशुल्क योजना आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने शुरू की, आदरणीय योगी जी ने शुरू की। गरीबों को निःशुल्क अनाज कोरोना काल से लेकर अब तक दिया जा रहा है। पहले केवल गेहूं और चावल मिलता था, अब उनको खाद्य तेल, नमक और चने भी दिए जा रहे हैं। यानी हमारी सरकार गरीबों के साथ खड़ी है, उनको किसी भी कीमत पर हम अकेला नहीं छोड़ेंगे। इसी कारण आप देख रहे हैं आम जनमानस का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त हो रहा है। लोकतंत्र में उनका अधिकार है, लेकिन जनता का आशीर्वाद सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है। अच्छा, ये खेमा वाली हर हिंदू के मन में, हर भारतवासी के मन में इस बात की तीव्र इच्छा है कि जो मुस्लिम आक्रांताओं ने हिंदुस्तान की अस्मिता पर, हिंदुस्तान की संस्कृति पर, हमारी सांस्कृतिक विरासत पर हमला किया था, उन्हें ध्वस्त किया था, उसे दोबारा पुनर्स्थापित किया जाए। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में उसे पुनर्स्थापित किया जा रहा है। अभी आपने देखा कि रामलला का भव्य मंदिर अयोध्या में बन रहा है। अभी आपने कुछ दिन पहले खबर देखी होगी, 1-1.5 महीना नहीं बीता है, कि हमारी जो मूर्तियां चुरा करके हिंदुस्तान से ले जाकर के विभिन्न देशों में रखी गई थी, मां अन्नपूर्णा की मूर्ति को जिस प्रकार भारत में लाकर के, उसे कनाडा से लाकर के भारत में स्थापित दोबारा अन्नपूर्णा मां के मंदिर में उसी प्रकार वाराणसी में किया गया। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने मां अन्नपूर्णा की तरह ऐसी 55 मूर्तियों को चुरा करके लोग ले गए थे। भारत की सांस्कृतिक विरासत को बचाने का काम आदरणीय प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। मैं उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश के लोगों से कहना चाहूंगा कि हमारे सामने एकमात्र विकल्प भारतीय जनता पार्टी है। अपना आशीर्वाद प्रदान करें भारत की संस्कृति की रक्षा करने के लिए, उत्तर प्रदेश की संस्कृति की रक्षा करने के लिए और उत्तर प्रदेश में कानून का राज और आगे बढ़ाने के लिए हमें आशीर्वाद प्रदान करें। एक और हमने जो कानून का राज स्थापित हुआ है, इसे कंटिन्यू रखना है। दूसरा, वास्तव में गरीबों को मुख्य धारा में, गरीब को, आम आदमी को महसूस हो। हमारे प्रणेता पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने जो एकात्म मानववाद का सिद्धांत अपनाया था, यानी जो समाज के अंतिम पायदान पे व्यक्ति खड़ा है, उसको महसूस हो कि सत्ता में उसकी भागीदारी है, उसकी सरकार है। उसको सुरक्षा देने के लिए, उसको हम मजबूती देने के लिए, उसको जीवन के हर मामले में आगे बढ़ाने के लिए हमारा मुख्य उद्देश्य है।